हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो रोज मेहनत करेगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। मित्रों आइए एक बार फिर से मैं अरविंद कुमार आपका अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं दुग्ध क्रांति, जिसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। मित्रों तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मित्रों आज हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक बने हैं वो सब आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो कौन सा? श्वेत क्रांति। आज हम क्या पढ़ेंगे? श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। श्वेत क्रांति तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मित्रों ध्यान से देखिएगा, एक एक डेट्स, एक एक जो भी टॉपिक में लिखाता हूं, जो भी मैं नाम लिखाता हूं उसको उतार लीजिएगा। एक एक अंक जुटाने में आपके लिए सहायक होगी ये क्लास। तो देखिए क्या हुआ था आखिरकार श्वेत क्रांति में। तो मित्रों जो श्वेत क्रांति है, जो श्वेत क्रांति है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? दूध की कमी थी हमारे भारत देश में। भारत देश में दूध की कमी ऐसे तो है नहीं कि जैसे कि आज भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन होता है, लेकिन अगर कुछ और पीछे चला जाए, अगर भारत की आजादी के आसपास चला जाए मित्रों, तो दूध की काफी कमी थी भारत में। और उस दूध की कमी को देखकर एक कंपनी स्टार्ट हुई थी अमूल नाम की, गुजरात में। अमूल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा मित्रों। अमूल कंपनी, काफी बच्चे तो दूध पीते भी होंगे अमूल कंपनी का। अमूल अमूल पीते हो ना? अमूल का पनीर, अमूल की दही, अमूल का दूध, पता है ना? हाँ जानते होंगे अमूल। तो जो अमूल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को। 14 दिसंबर 1946 को। यह एक मात्र ऐसी कंपनी थी जो दूध का आदान प्रदान कर रही थी, दूध को खरीद कर बेच रही थी। ठीक है ना? ये काफी पाउडर वगैरह मिक्स करके दूध की जो मात्रा थी उसको बढ़ा देती थी, और जो दूध है उसकी पूर्ति करती थी भारत की जनता में कुछ चंद रुपयों से। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा। तो अमूल की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को। प्रश्न बन सकता है यहां से कि आखिरकार अमूल जो कंपनी है उसकी स्थापना कहां पर हुई? तो आपको क्या बताना है? गुजरात में। गुजरात में। और कब हुई? 14 दिसंबर 1946 को, याद रखना। और अमूल की फुल फॉर्म क्या है? अमूल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी है आनंद मिल्क यूनियन। आनंद मिल्क यूनियन। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है मित्रों कि आनंद जो मिल्क यूनियन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो भी आपको बताना है 14 दिसंबर 1946 को। अमूल पूछ ले या आनंद मिल्क यूनियन पूछ ले, या फिर भारत में जो सबसे पहले दूध की जो कंपनी खुली थी, जो दूध उत्पादन की जो कंपनी खुली थी, जो दूध का निर्माण करके बेच रही थी, तो वह कौन सी कंपनी थी मित्रों? तो वह भी अमूल थी। तो आपसे कैसे भी पूछ ले, अमूल पूछ ले, नंबर 1 अमूल पूछ ले, नंबर 2 आनंद मिल्क यूनियन पूछ ले, और नंबर 3 कि भारत की सबसे पहली दूध कंपनी के बारे में पूछ ले, तो आपको क्या बताना है? 14 दिसंबर 1946 को ही उसका एस्टेब्लिशमेंट बताना है। आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। जब ये इकलौती ऐसी कंपनी आई तो देखा गया कि इस पर दूध की पूर्ति नहीं पड़ रही है, और दूध की आवश्यकता बहुत है लेकिन पूर्ति कम है, मांग अधिक है और पूर्ति कम है। तो उस मांग की दृष्टि को देखकर, उस मांग को ध्यान में रखते हुए दूध की पूर्ति करने के लिए मित्रों क्या हुआ था? 16 जुलाई 1965 को क्या हुआ था? 16 जुलाई 1965 को यहां पर एक बैंक का निर्माण हुआ था, एनडीडीबी। एनडीडीबी क्या है मित्रों? एनडीडीबी क्या है? नेशनल, इसका मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965। यह एनडीडीबी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रों अब प्रश्न बनेगा कि एनडीडीबी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उनके द्वारा क्या हुआ था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1965 को की गई थी। और जो ये एनडीडीबी बना था इसका चेयरमैन किसे बनाया गया था मित्रों? जो चेयरमैन था वो कौन बनाया गया था? तो वो बनाया गया था किसे? वर्गीज कुरियन को। किसे बनाया गया था मित्रों? वर्गीज कुरियन को। बहुत ध्यान में रखने वाला नाम है ये, वर्गीज कुरियन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है मित्रों वो वर्गीज कुरियन को याद रखना पड़ेगा। एनडीडीबी जो पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 16 जुलाई 1965 को स्थापित की गई थी, उसके पहले चेयरमैन कौन बने थे? तो वो बने थे वर्गीज कुरियन। और 1970 में, और यहीं पर 1970 में एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन वर्गीज कुरियन लेकर आए थे भारत में श्वेत क्रांति। 1970 में क्या लेकर आए? श्वेत क्रांति। कहां पर? भारत में श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति। और जब 1970 में पहली बार भारत में श्वेत क्रांति लेकर आए वर्गीज कुरियन तो भारत में श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के पिता किसे कहा गया? तो कहा जाएगा वर्गीज कुरियन को। किसी भी चीज का अगर कोई आविष्कार करता है या कोई उसे लेकर आता है तो उसको उस चीज का जनक या फिर पिता या फिर फादर कहा जाता है। तो उसी प्रकार भारत में श्वेत क्रांति को लाने वाले वर्गीज कुरियन को क्या कहा गया? श्वेत क्रांति का जनक या फिर दुग्ध क्रांति का जनक या फिर मित्रों ऑपरेशन फ्लड का, जो ऑपरेशन फ्लड है उसका जनक किसे कहा गया? वर्गीज कुरियन को। तो मैं आपसे पूछ लूं दुग्ध क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? तो आपका हमेशा उत्तर आना चाहिए मित्रों वर्गीज कुरियन। क्या आना चाहिए? वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन के द्वारा जब श्वेत क्रांति को लाया गया तो उसमें अच्छे खासे दुधारू पशु, अच्छी किस्म के पशु, अच्छी नस्ल के पशु को लाया गया और उनकी देखरेख करी गई और उनको अच्छा भोजन दिलाया गया। उससे क्या हुआ? उसका रिजल्ट आप आज देख रहे होंगे। दुनिया में नंबर 1 पर है भारत दुग्ध उत्पादन में। जहां आपको 1965 से पहले भारत पर दूध की पूर्ति नहीं पड़ती थी, आज वही भारत दुनिया की पूर्ति पाड़ रहा है दुग्ध के मामले में। अगर दुनिया में दूध के नाम पर जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? अपने भारत को जाना जाता है। और उसकी वजह सिर्फ एक है मित्रों, वो है वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया श्वेत क्रांति मिशन, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति की ही एक ऐसी जो योजना थी जिसके द्वारा भारत को आज दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपसे पूछे कि अमूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए अमूल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर आना चाहिए 14 दिसंबर 1946। कहां पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वो की थी 16 जुलाई 1965 को। और उसके पहले चेयरमैन किसे बनाया गया? वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन 1970 में क्या लेकर आए मित्रों? तो लेकर आए श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन, भारत में ऑपरेशन फ्लड का फादर किसे कहा जाता है? तो वो भी वर्गीज कुरियन। अगर मैं कहूं भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है?
अगर मैं कहूं दुग्ध दिवस, आपका जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो मित्रों आपको याद रखना 26 नवंबर। अगर यह प्रश्न भी, अगर दुग्ध की क्लास चल गई तो श्वेत से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए मित्रों। तो दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगर प्रश्न पूछ ले कि एनडीडीबी की स्थापना किस प्रधानमंत्री के काल में हुई, तो आपको बता देना है लाल बहादुर शास्त्री। और अगर आपसे पूछ ले कि जो दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार श्वेत क्रांति क्या थी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास थी मित्रों। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना। अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो 1.5 की स्पीड से देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, आपके 1-2 नंबर जुटाने में आपकी मदद करेगी। अब मिलते हैं इकोनॉमिक्स के एक शानदार टॉपिक के साथ, अगली क्लास में मिलेंगे आपके साथ। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे और एक नई उम्मीद के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।